अस्सलामुअलैकुम एजुकेशन टेक टीवी के नाजरीन, आप देख रहे हैं लैचेस इन डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन की सीरीज में। आज हम लैचेस के बारे में पढ़ेंगे। लैचेस क्या है, उनकी टाइप्स क्या है, वगैरह वगैरह। उससे पहले अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। अगर आपने अपनी डिवाइस से कर लिया तो और डिवाइस से भी आप सब्सक्राइब करा सकते हैं। लैचेस जो सबसे मेन है कि लैच जो है वो सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट की टाइप है। इसके अंदर हम नॉर और नैंड गेट के थ्रू हम पढ़ेंगे। सेट और रीसेट का कॉन्सेप्ट है। इनेबल हम इसके अंदर 1 बिट स्टोर थ्रू सिग्नल के थ्रू हम इसके अंदर 1 बिट को स्टोर कराते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सिग्नल्स यानी कि कोई इसके अंदर 1 बिट हम स्टोर करते हैं हर लैच के अंदर। ठीक है, हर सर्कल जब भी एक लैच चलेगी उसके अंदर ये दो हमारे पास टाइप्स आ जाएंगी, SR लैच और D लैच। SR लैच जो है वो स्टैंड फॉर है सेट और रीसेट लैच के अंदर। ये नॉर और नैंड गेट करता है। टाइप्स है इसकी नॉर और नैंड गेट के थ्रू वर्क होती है। अब हम इसके अंदर देखेंगे कि हमारे पास SR लैच नॉर गेट है। तो नॉर गेट हम सबसे पहले देख लेते हैं कि नॉर गेट वर्क कैसे कर रहा है। नॉर गेट हमारे पास कुछ इस तरह वर्क करेगा। A भी होगा 0 0 और जब वो नॉर गेट के थ्रू गुजरेगा तो वो क्या आ जाएगा, आंसर उसका आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास SR लैच नॉर गेट है। इसके अंदर R ऊपर है, S नीचे है, दो हमारे पास नॉर गेट्स लगे हुए हैं। ये अब आपने देख लेने हैं। तो इसके अंदर हमारे पास Q होगा, Q बार होगा। बाकी आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये वर्क कर रहा है। इसके अंदर केसेस होंगे हमारे पास, केस 1, केस 2, केस 3 बनेगा, जिसके अंदर हम इसके अंदर क्या करेंगे, एक दफा S0 0 रखेंगे, R1 और 0 हो जाएगा। केस 2 के अंदर S1 और 0 होगा लेकिन R0 0 रहेगा। केस 3 के अंदर S1 और R1 को हम 1 1 रखेंगे, S और R को दोनों को। फिर इससे हम क्या करेंगे, Q और Q बार की वैल्यूज को निकालेंगे। लेट सपोज हम कर लेते हैं, कोई सी एक वैल्यू उठा लेते हैं जिसके अंदर हम इसके अंदर R और S वाली वैल्यू एक उठाएंगे, जिससे हम ये करेंगे कि एक लेट सपोज कर लेंगे कि Q या Q बार में से कि क्या हमारे पास कोई 1 सपोज कर लेंगे और उसके थ्रू हम इसका आंसर निकालेंगे कि हमारा आंसर क्या आएगा। या अब आप देख सकते हैं कि कैसे होगा कि हम S और R ले रहे हैं। तो हमने क्या किया, S0 R1 है तो हमने 1 Q1 को सपोज कर लिया और Q हमारे पास 0 आ गया। इसी तरह ये जो पीछे केसेस थे, इन केसेस को मैंने सिंपल लेकर तो टेबल में डाल लिया। ठीक है, अब हमारे पास नैंड गेट है। नैंड गेट को भी आप देख लें, आपको पता होगा नैंड गेट कैसे वर्क करता है, लेकिन फिर भी आपको एक दफा रिवीजन हो जाएगी। ये हमारे पास नैंड गेट है। नैंड गेट कुछ इस तरह वर्क करता है। इसके अंदर इसका S ऊपर जाएगा, R नीचे रहेंगे और ये दो नैंड गेट्स चलेंगे। ठीक है, इसके अंदर Q और Q बार का कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं। ये हमारे पास SR लैच है जो नैंड गेट वर्क कर रही है। ये Q और Q बार वैसे ही है। केसेस इसके अंदर भी वैसे ही आएंगे, केस 1, केस 2, केस 3। इसके अंदर भी हमारे पास S0 0 0 रख रहे हैं, फिर R1 1 रखेंगे। यहाँ पे मेरी एक मिस्टेक है कि S मेरे पास दोनों 0 नहीं, एक 1 होगा लाजमी। S0 एक दफा S1 आएगा। R हमेशा R इसके अंदर 1 1 लेंगे हम। कोई सा भी यहाँ पे हम रख के इसको हम चेक करेंगे कि लेट सपोज कर लेंगे कि S0 या R1 है तो Q और Q बार में से इन दोनों में से कोई एक 0 को हम 1 सपोज करेंगे और हम अपना आंसर निकाल लेंगे। फिर हम इसी तरह जब इसके अंदर देखेंगे कि ये केस के अंदर के हमारे ये पहले वाले केस के अंदर जो मेरी दूसरी लाइन है उधर मिस्टेक आई हुई है, वहाँ पे 1 आता है S के अंदर। ठीक है, मैंने 0 डाला है, ये मिस्टेक है, आप चेक कर लीजिएगा, इसे सही कर लीजिएगा। क्योंकि बाद में प्रेजेंटेशन बनाते हुए कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है। मैंने रिव्यू नहीं लिया, इसकी वजह से मेरी कुछ मिस्टेक आ गई है। आप इसी तरह ये सर्किट के अंदर डालेंगे हम। सर्किट में आप जब ड्रॉ कर लेंगे तो आप इसको हाथ से जब करते रहेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी
तो आपको पता चल जाएगा। ये आप नैंड गेट देख सकते हैं। हम अब SR लैच नैंड गेट पढ़ रहे हैं। तो नैंड के अंदर हमारे पास नैंड गेट आएगा, बस इसके अंदर ये होगा कि SR की जो वो है ना जगह चेंज हो जाएगी, बाकी गेट चेंज हो जाएगा, नॉर की जगह नैंड गेट लग जाएगा। सेम केसेस होंगे यहाँ पे। केसेस के अंदर एस हमारे पास एक दफ़ा 1 होगा, एक दफ़ा 0 होगा, आर एक हमारे पास 1 1 रहेंगे। सेम इसी तरह फिर दूसरे केस में एस हमारे पास 1 1 आ जाएगा, आर हमारे पास 0 1 आ जाएगा। इसी तरह 4 बिट स्टेट को खत्म करने के लिए हमने डी लैच यूज किया। डी लैच स्टैंड फॉर डाटा लैच होता है। अब हमारे पास इसका जो सर्किट है नॉर गेट का, डी लैच नॉर गेट, उसके अंदर ये देखें ऊपर हमारे पास नॉट गेट लगेगा, 2 एंड गेट है, फिर नॉर गेट है, इसके अंदर इनेबल का लग रहा है, और ये हमारे पास एंड और नॉर गेट का टेबल है। हमारे पास 2 इनपुट्स हैं A डॉट B, A प्लस B और ऊपर बार। इसी तरह इनेबल के अंदर हमारे पास 0 और D 0 होगा तो नो चेंज, यानी कि अगर फर्ज करें Q0 आ रहा है तो Q बार 1 आएगा। तो फिर आएगा अगर इनेबल 0 1 होगा तो Q बार हमारे पास अगर 1 है तो Q जो है वो 0 आएगा। तो सेम इसी तरह आंसर हमारे पास आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा इसके अंदर, या जैसे हमें दिया हुआ वैसे ही आंसर आएंगे। ठीक है। जैसे ये नीचे आप देखेंगे चेंज आ रहा है कि नीचे अगर Q हमारे पास एक दफ़ा 0 आ रहा है तो दूसरी दफ़ा 1 आ रहा है, तो ऊपर वाले Q बार के अंदर भी एक दफ़ा Q हमारे पास 1 आ रहा है फिर 0 आ रहा है। अगर नो चेंज का मतलब है कि कोई चेंज नहीं आएगा। अब यहाँ पे कोई भी लेट सपोज आप एक रख के चेक कर लें इस सर्किट के थ्रू कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। आपके सामने ये मैं कुछ लिख कर देख लेता हूँ, मे भी आप समझ जाए। यहाँ पे हम D0 रख रहे हैं, इनेबल 1 रख रहे हैं, ये 1 हो जाएगी क्योंकि नॉट गेट क्या करता है 0 को 1 और 1 को 0 कर देता है। इसी तरह फिर वो सेम नीचे D की वैल्यू आएगी, हम चेक करेंगे कि इनेबल 1 1 अगर होगा एंड गेट के थ्रू तो ये 1 ही आंसर आएगा। इनेबल 1 है और ये 0 है तो ये हमारे पास 0 हो जाएगी। कुछ 0 बहुत बड़ा हो गया, इसको आप थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। अच्छा, इनेबल 0 है तो D 0 होगा तो ये आंसर हमारे पास 0 होगा। 0 1 हो गया, अब हम इधर सपोज कर रहे हैं हमारे पास D बार 1 हो जाएगा, या Q को आप 1 ले ले तो इस तरह करके आप आंसर निकालेंगे। ये सपोज करके आंसर निकलेगा। अब आप चेक कर लेंगे कि हमारे पास जो उसका क्या नाम है आंसर है कुछ इस तरह का निकल रहा है। तो मैंने जो सपोज किया वो Q को किया, आप Q बार को सपोज कर सकते हैं कि वो 1 आ रहा है। ठीक है, Q बार को 1 सपोज करेंगे तो आंसर हमारा ठीक आ जाएगा, बाकी तो आंसर सही आ गया। ठीक है, ये सिर्फ नो चेंज आएगा, यहाँ पे चेंज नहीं आएगा। आप कॉपी पेंसिल से एक दफ़ा बनाएंगे सर्किट, ये आप एक दफ़ा चेक कर लेंगे कि इसको हम कैसे बनाएंगे तो हमारा आंसर ठीक आ जाएगा। इसका कोई मसला नहीं है। आज एक दफ़ा खुद ट्राई करेंगे, आपको पता चल जाएगा कैसे होगा। आप अपने टीचर से भी समझा होगा कि वो कैसे समझा रहे हैं। अगर मज़ीद आप क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह आपसे जवाब पॉसिबल दिया जाएगा। हमारे पास डी लैच जो आ जाएगी, एक हमारे पास नेक्स्ट लैच आ रही है डी लैच नैंड गेट। इसके अंदर नैंड गेट लगे हुए हैं, सेम सर्किट है, कोई इसके अंदर चेंजिंग नहीं है, सिर्फ नैंड गेट्स लगे हुए हैं। जो ऊपर नॉट गेट था वो हमने नीचे कर दिया और कोई चेंजिंग नहीं की। ठीक है, अब हमने इसके अंदर क्या करना है, सेम वही हमने केसेस लगाने हैं, सेम वही चीज़ें करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। आपको मज़े की बात ये बताऊं, आप नॉर गेट कर लें या नैन गेट कर लें, आंसर हमारे पास सेम ही आएंगे। बस इसके अंदर हल्का सा हमारे पास चेंजिंग आएगा, बाकी कॉन्सेप्ट हमारा वही रहेगा। हम वही बात है कि हमने डी लैच किस लिए यूज़ किया था, इसलिए यूज़ किया था कि हम 4 बिट स्टेट को ख़त्म कर सकें। ओके, अब आप ये देख लें कि 101 करेंगे तो हमारे पास 0 करेंगे तो नो चेंज आएगा, 01 करेंगे नो चेंज आएगा, फिर 10 करेंगे तो वो चेंज आएगा, 11 करेंगे तब भी चेंज आएगा। यानी कि आंसर हमारे पास प्योर क्यू बार का आंसर चेंज आएगा। इसके ऊपर आपने फोकस करना है कि हमारे पास ये कैसे आंसर्स आ रहे हैं। कि ये आपने सबसे पहले ना ये रख लेते हैं, कोई सी ना 1 रख लेते हैं, डी को भी और इनेबल भी 1 रख लेते हैं।
यहाँ पे हमारे पास नॉट गेट से गुजरेगा तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास कोई आंसर यानी कि ये 1 हो जाएगा, हमने D0 रखा था, ठीक है। वो थोड़ा सा लिखने के लिहाज से वो ज़रा माउस नहीं है जिसकी वजह से सही लिखा नहीं गया, तो कोई बात नहीं, आप वैसे समझ लें। तो ये D1 है तो ये D0 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो आपने इस तरह करके अपना आंसर इसके अंदर कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास इसी तरह ये फॉर एग्जांपल हम सपोज कर लेंगे, तो हमारे पास जो है ना ये क्यू बार जो है ये 1 है, ठीक है। हम सपोज कर रहे हैं डी बार करने से 1 1 गुजरेगा तो ये 0 हो जाएगा। जब 0 और 0 वो नैन गेट से गुजरेंगे तो आंसर हमारे पास 1 आएगा, ठीक है। अब आपने इसके ऊपर फोकस करना है कि ये हमारे पास कैसे आया आंसर। ये देखिए, ये इस तरह आंसर हमारा आ जाएगा। कैसे आया आप थ्रू टेबल चेक कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर आप कोई भी सवाल करेंगे कमेंट में पूछ सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे आपको इसका जवाब दें। अगली वीडियो में